हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। दैट इज़ ई पार्ट भी करेंगे एंड एफ पार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, इसका ई पार्ट, जिसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इन ब्रीफ का मतलब कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर जो है ना, वो मैक्सिमम 3 और 4 लाइन्स में देना है। ठीक है, या आप कह सकते हो 50 to 60 वर्ड्स में देना है, या और ये भी कह सकते हो आप कि शॉर्ट में देना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, हु वर होमोनिड्स। होमोनिड्स कौन थे? तो होमोनिड्स वर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन। दैट मीन्स कि जो होमोनिड्स थे ना, वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह नहीं थे, इंसानों की तरह नहीं थे, बट उनके अंदर जो कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो थे ना, आप ये कह सकते हैं जो उनके करेक्टरिस्टिक्स थे वो बिल्कुल सिमिलर थे किसके, ह्यूमंस की तरह। यानी कि जो जो फीचर्स, जो जो करेक्टरिस्टिक, जो जो विशेषताएं एक इंसान के बीच में देखी गई हैं, वैसी ही विशेषताएं जो थी वो होमोनिड्स के अंदर भी देखी गई थी। और वो विशेषताएं क्या हैं या वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे देखो, ह्यूमन जो है वो सीधे खड़े हो सकते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, सीधे खड़े होना। ठीक है, सीधे खड़े होना, या स्ट्रेट बोल सकते हो, अपराइट या स्ट्रेट बोल सकते हो, जो सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक इंसान जो है वो सीधा खड़ा हो जाता है, वैसे ही ये बोला गया है कि जैसे एक इंसान खड़ा हो सकता है, सीधा खड़ा हो सकता है, वैसे होमोनिड्स भी सीधे खड़े हो जाते थे। और होमोनिड्स को भी नॉलेज थी आग की, और ह्यूमंस को भी क्या है, नॉलेज है आग की। इसीलिए बोला गया है कि ये सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमंस के अंदर हैं, वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स होमोनिड्स के अंदर पाए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से इंसान नहीं थे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है कि वाई वर दी अर्ली ह्यूमन्स नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता रहता है, माइग्रेट करता रहता है। तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो नोमैडिक क्यों थे, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते रहते थे? तो जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो नोमैड्स थे और हंटर गैदरर्स थे। तो जब मैंने चैप्टर की रीडिंग करवाई थी, मैंने वहाँ पे बताया था नोमैड्स कौन होते हैं और हंटर गैदरर्स कौन होते हैं। नोमैड्स वो होते हैं जो अपने कैटल्स को, अपने पशुओं को क्या करते हैं, चराने के लिए अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं, और इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। और हंटर गैदरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, फ्रूट्स नट्स वगैरह जो है वो अपने लिए क्या करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सो दैट कि वो क्या कर सके, उनको खा के सर्वाइव कर सके। तो अर्ली ह्यूमन्स नोमैडिक इसलिए थे क्योंकि वो क्या करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, सो दैट कि वो उनसे क्या कर सके, मीट ले सके, मांस ले सके, और वो फ्रूट्स और नट्स जो थे उनको गैदर्ड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वो जी सकें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा हुआ है, वेयर डिड द अर्ली ह्यूमन्स लिव ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन्स थे, आदि मानव जो थे, वो कहाँ रहते थे? तो आंसर विल भी देखो क्या है, द अर्ली ह्यूमन्स टुक शेल्टर इन केव्स। यानी कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और कभी कभार जो थे वो छोटे झोंपड़ियाँ भी बना लेते थे, ट्विग्स, लॉग्स और एनिमल स्किन का यूज़ करके। ट्विग्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, लकड़ी होगी, टहनी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कटी हुई लॉग्स, जो कटी हुई लकड़ी होगी, या फिर नीचे पड़ी हुई कोई लकड़ी होगी, या टहनी बोल सकते हो। ठीक है, और एनिमल स्किन का यूज़ करके वो क्या करते थे, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाते थे जहाँ पे वो क्या करते थे, रहते थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डिड दी अर्ली ह्यूमन्स वियर। जो आदि मानव थे वो कौन से कपड़े पहनते थे, या वो क्या पहनते थे? तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो एनिमल स्किन्स और फर के बने हुए कपड़े पहनते थे। कब? विंटर के मंथ्स में, यानी कि सर्दियों के महीनों में वो एनिमल की स्किन का और उसके फर्स का क्या करते थे, कपड़े बनाते थे और वही पहनते थे। और गर्मियों में वो ग्रास और बाग्स के, ट्रीज के जो बाग्स होती है ना, बाग्स किसे बोलते हैं, जो छाल होती है ना पेड़ों की, ठीक है, और जो पत्ते होते थे, या जो छोटा छोटा ग्रास होता था, उससे क्या करते थे, वो कपड़े बनाते थे, और जिनको वो समर मंथ्स में यानी कि गर्मियों के महीने में क्या करते थे, पहनते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा हुआ है, व्हाट इज़ न्योलिथिक रेवोल्यूशन। न्योलिथिक रेवोल्यूशन जो है वो क्या है? तो जो न्योलिथिक एज थी, जब मैंने आपको न्योलिथिक एज के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो न्योलिथिक एज थी ना, इसके अंदर बहुत सारी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हुई, क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुई अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में, जिसको पूरी यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो रेवोल्यूशंस हुए ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जो विद्रोह हुए क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए, उन्हीं पूरे प्रोसेस को न्योलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया।
या फिर आप ये भी कह सकते हो ये जो पीरियड था यानी कि न्यूलिथिक एज का जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान पे जो ह्यूमंस की लाइफ थी ना वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो क्या करने लगे थे, अब वो एग्रीकल्चर भी करने लगे थे, अब वो एक ही जगह पे रहते थे, फिर वो क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो करते थे, एनिमल्स वगैरह को भी एक ही जगह पे रखते थे। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि इस ये जो पीरियड था आपका न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान जो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ थी ना वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। इससे पहले वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगहों में जाते रहते थे, अलग अलग जगहों में वहाँ खाते थे, वहाँ पे हंटिंग करते थे। ठीक है, तो ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि इसका एफ पार्ट। ठीक है, एफ पार्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है बट थोड़ा सा लॉन्ग, यानी कि ये कितने मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए, इसमें 100 हो गए या फिर आप बोल सकते हो 70 to 80 वर्ड्स जो है वो इनमें होने चाहिए। ठीक है, 100 तो नहीं पर 70 to 80 वर्ड तो होने ही चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, व्हाई डिड द अर्ली ह्यूमंस यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन। अब ये बोला गया है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव जो थे, वो स्टोन्स के बने हुए टूल्स क्यों यूज़ करते थे। तो आंसर जो देखे, चलो आंसर जो है वो क्या है इसमें, अर्ली ह्यूमन जो थे वो टूल्स का यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया जो कि स्टोन्स के बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे। उन औजारों का, हथियारों का यूज़ करने लगे। उन औज़ारों का यानी कि पत्थरों से बने हुए औज़ारों को क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि जो स्टोन था ना वो हर जगह पे ईज़िली अवेलेबल हो जाता था। उनकी सराउंडिंग्स में यानी कि इर्द गिर्द जहाँ पे भी वो रहते थे उनके आसपास में उनको पत्थर जो थे वो ईज़िली मिल जाते थे। इसलिए वो क्या करते थे, उन पत्थरों के बने उन पत्थरों से बनाकर वो टूल्स जो थे, मतलब उन पत्थरों का यूज़ करके टूल्स बनाते थे। अब वो उन टूल्स का यूज़ क्या किस में करते थे, यानी कि उन औज़ारों का, उन हथियारों का यूज़ किस लिए करते थे, सो दैट कि वो क्या कर सके, फॉरेस्ट को क्लियर कर सके, साफ कर सके, वुड को काट सके, लकड़ियों को काट सके, और साथ ही साथ में एनिमल्स की हंटिंग कर सके, यानी कि जानवरों का शिकार कर सके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी इसमें आ जाती थी। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सारा क्लियर करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। क्या है इसमें लॉन्ग आंसर में, कि आपको पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड है ना इसको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पूरा पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। ब्रीफली लिखा है तो डैट मीन्स ज़्यादा आपने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, थोड़ा सा मतलब शॉर्टली बताना है। तो पैलियोलिथिक एज बोल सकते हो या फिर आप इसको ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हो, जो कि कहाँ कब शुरू हुआ था, 50,000 से लेके 10,000 के बीच तक ये पीरियड जो रहा। ठीक है, दैट मीन्स के 50,000 साल पहले ये शुरू हुआ और 10,000 साल तक ये क्या किया रहा ये पीरियड। ठीक है, ह्यूमन जो थे ना इस पीरियड के अंदर यानी कि पैलियोलिथिक एज के अंदर जो इंसान थे वो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे, यानी कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और साथ ही साथ में फ्रूट्स और बेरीज को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे खाने के लिए। हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार जो हैं, उन्होंने इस पैलियोलिथिक एज को, इस पीरियड को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 स्टेजेस में बोल सकते हो या 3 पार्ट्स में बोल सकते हो डिवाइड कर दिया। और वो कौन कौन सी थी आपकी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक या अपर और लेट पैलियोलिथिक। ठीक है, इन 3 स्टेजेस में पैलियोलिथिक एज को किसने डिवाइड कर दिया, हिस्टोरियंस ने। फिर इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो, हाउ वॉज द नियोलिथिक एज डिफरेंट फ्रॉम द मीजोलिथिक एज। जो नियोलिथिक एज थी वो मीजोलिथिक एज से कैसे अलग थी। तो पहले हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे तभी आपको ईजिली जो है वो समझ पाओगे। तो पहले आ जाता है मीजोलिथिक एज। ठीक है, मीजोलिथिक एज क्या है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मीजोलिथिक एज जो है ये 10,000 BC में शुरू हुई थी और 8,000 BC तक ये रही। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, जैसे आप बोलते हो ना 2017, 2018। ठीक है, जैसे आप ये बोलते हो, जैसे अभी आपका टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, 2021, वैसे ही ये भी टाइम पीरियड था। तो ये कब शुरू हुआ, ये 10,000 BC में शुरू हुआ और 8,000 BC तक ये रहा। कौन सा, न्यूलिथिक एज का जो टाइम था। यहाँ पे क्लाइमेट जो था वो बहुत ही वार्म था, यानी कि गर्म था। फिर उसके बाद ये जो थे ना, ये अभी भी नोमैड्स की तरह रह रहे थे, यानी कि ये अभी भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे। अभी भी इन्होंने पूरी तरह से अपनी सेटलमेंट जो थी वो परमानेंट नहीं की। अभी भी ये खाने की तलाश में, ठीक है, या जानवरों के पीछे ये क्या करते थे, चले जाते थे, माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ह्यूमन जो थे ना वो माइक्रोलिथ्स बनाते थे, माइक्रोलिथ्स के बने हुए औजार बनाते थे जिसका वो यूज़ करते थे एज अ स्पीयर्स। ठीक है, ये आगे से ऐसे मतलब एरो टाइप होते थे, तो ये बहुत आगे से इधर से नुकीले से होते थे। ठीक है, इनके पीछे लकड़ी लगा दी जाती थी या स्टोन लगा दिया जाता था, कुछ भी ये पीछे यूज़ कर लेते थे उसके। तो फिर ये क्या करते थे, जानवरों को मारते थे उन औजारों के साथ।
फिर ये था किसका, हम पढ़ रहे थे मीज़ोलिथिक एज में। मीज़ोलिथिक एज में ये सब चीज़ें जो थी वो अभी भी कंटिन्यू थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज जो है ये 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक रहा। ठीक है, 8000 में ये शुरू हुआ और 4000 बीसी तक ये वाला एज जो था या ये वाला जो पीरियड था वो रहा। इस पीरियड के अंदर ह्यूमंस की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। ठीक है, पूरी तरह से इसमें वो जो थे, मैंने आपको अभी बताया था ना कि इसका कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जो था वो भी बोला गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, ह्यूमंस की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने नोमैडिक वे ऑफ लाइफ छोड़ दी। दैट मीन्स कि वो अब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते थे, अब वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स। अब वो एक ही जगह पे उन्होंने अपना घर बना लिया, वहीं पे वो एग्रीकल्चर करते थे, वहीं पे वो जानवरों को भी पालते थे और वहीं पे वो क्या करते थे, सारा काम करते थे। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे आपको 5 करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ये आगे मैंने करवाऊंगी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, हाउ वाज फायर यूजफुल टू अर्ली ह्यूमंस। जो फायर थी यानी कि आग थी वो कैसे यूजफुल रही, फ़ायदेमंद रही किसके लिए, अर्ली ह्यूमंस के लिए। तो जो डिस्कवरी हुई किसकी, कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर की, यानी कि जब फायर की जो डिस्कवरी की गई थी उसने बहुत ही मतलब रीजंस में या बहुत ही चीज़ों में जो था वो अर्ली ह्यूमंस की हेल्प की। जैसे कुकिंग में उनकी हेल्प कर दी। ठीक है, आग से फिर वो क्या करने लगे, खाना भी बनाकर खाने लगे। उसके बाद वो आग के थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे जंगली जानवरों से। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जब भी हार्श विंटर होता था ना, यानी कि बहुत ही सख्त या बहुत ही कड़ा ठंड होती थी आइस एज के टाइम पे, ठीक है, जब बर्फ़ पड़ जाती थी तो उस समय पे बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता था, बहुत ही सख्त वाला मौसम हो जाता था, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उस चीज़ से ये फायर जो थी इसने क्या किया, अर्ली ह्यूमंस को बचाया। ठीक है, तो इसलिए फायर जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, बहुत ही यूज़फुल रही, फ़ायदेमंद रही किसके लिए, अर्ली ह्यूमंस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखो क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग्स एंड रॉक शेल्टर्स। दैट मीन्स कि क्या जो था वो केव पेंटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या खासियत थी, और रॉक शेल्टर्स की क्या खासियत थी। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो इंपॉर्टेंस थी ना इनकी, मैंने यहाँ पे लिखा था इंपॉर्टेंस ऑफ दीज दैट मीन्स कि केव पेंटिंग्स की और रॉक शेल्टर्स की, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में ये कर दिया सो दैट कि आप केव पेंटिंग्स एंड रॉक शेल्टर्स को बार बार रिपीट ना करो। तो आप दीज भी लिख सकते हो और केव पेंटिंग्स एंड रॉक शेल्टर्स भी लिख सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंस थी, जो खासियत थी केव पेंटिंग्स और रॉक शेल्टर्स की, वो ये थी कि ये जो रॉक्स और ये जो केव्स थी ना, इनके ऊपर क्या किया जाता था, रॉक्स क्या होगी, चट्टाने वगैरह, और केव्स क्या होगी, गुफाएं, इनके ऊपर पेंट किया गया हुआ था और इनको डेकोरेट किया गया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट प्री हिस्टोरिक लाइफ के सीन्स के साथ। दैट मीन्स कि जो प्री हिस्टोरिक लाइफ में मतलब जो भी चीज़ें होती थी ना, उन सीनों को क्या किया था, उन सीन्स को क्या किया हुआ था, एज अ पेंट करके या एज अ डेकोरेट करके दिखाया हुआ था। ये जो पेंटिंग्स थी ये डिपिक्ट करती थी। डिपिक्ट करना मतलब कि किसी पिक्चर के थ्रू, किसी आर्ट के थ्रू जो है वो क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ये जो पेंटिंग्स थी ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, हंटिंग को, कि वो कैसे हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, रिचुअल्स को, यानी कि क्या रीति रिवाज थे उनके, और सेरेमनीज़ को, यानी कि कौन कौन से फंक्शन जो थे वो परफॉर्म करते थे, ये सारी चीज़ों को क्या करती थी, डिपिक्ट करती थी, क्या, ये पेंटिंग्स। उसके बाद जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने क्या किया, इन पेंटिंग्स को स्टडी करके एक जो पिक्चर थी, पिक्चर यानी कि उन्होंने हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की कि स्टोन एज के टाइम पे लोग जो थे वो कैसे रहते थे। ठीक है, और ये किसके हेल्प के थ्रू हुआ, इन पेंटिंग्स को देख के। इन पेंटिंग्स को जब हिस्टोरियंस ने देखा तो उन्होंने एक जो थी पिक्चर क्रिएट की, एक पिक्चर जो थी वो बना ली, किस चीज़ को लेके, कि स्टोन एज के टाइम पे जो जो प्यूपल्स थे वो किस तरह से रहते थे। तो फिर ये सारी चीज़ें जो थी वो इन पेंटिंग्स और इन जो ये आप बोल सकते हो शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स के थ्रू जो है वो किसने डिपिक्ट की, हिस्टोरियंस ने। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था द अर्लीस्ट सोसाइटी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अगर कोई भी तरह का डाउट होगा आपको या कुछ समझ नहीं आया है या कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगी। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।